बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉन स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट अली वकार हाजिर है और आज हम बात करेंगे कौमी असम्बली के हल्का NA 130 की, जहां पर गुज़िश्ता 3 दफा वजीर आज़म मुंतखब होने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। ये हल्का वोटर्स के एतबार से बहुत बड़ा हल्का कंसिडर किया जा रहा है, जहां पर 6 लाख और 13,000 से जायद मर्द और खवातीन वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। इस हल्के में सूबाई असम्बली की 3 जो नशिस्तें हैं वो भी शामिल हैं, जिसमें PP 173, PP 174 और PP 170 का इलाका भी शामिल है। जबकि इसमें जो आबादियां हैं वो ज्यादातर गुंजान आबाद इलाके हैं, जिसमें दाता दरबार से मुत्तसिल इलाके हैं, बिलालगंज है, इसके अलावा रिवाज गार्डन है, कृष्ण नगर है, अनारकली का इलाका भी इसमें शामिल है, जबकि बंद रोड के इलाके भी इसमें शुमार किए जाते हैं। यहाँ पर अवामी मसाइल क्या हैं और उन उम्मीदवारों ने जो यहाँ से कामयाब हुए थे गुज़िश्ता इंतखाबात में, उन्होंने उनको हल करने की कोशिश की। अवाम किस हद तक मुतमईन है और आइंदा जो भी इस हल्का से कामयाब होगा उससे क्या तवक्कुआत हैं, अवामी राय क्या है। 18 उम्मीदवार इस हल्के से मद्दे मुकाबिल हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिनको अब लैपटॉप का इंतखाबी निशान अलॉट हुआ है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी यहाँ से अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो अब अवाम की राय जानते हैं और उनसे पूछते हैं उनके मसाइल क्या हैं और उनकी तवक्कुआत क्या है। आइए चलते हैं। जिस वक्त हम मौजूद है कच्चा रावी रोड घास मंडी के नाम से भी ये इलाका जाना जाता है। NA 130 का ये हल्का है और यहाँ पर अब आवाम से हम जानने की कोशिश करते हैं वो किस हद तक मुतमिन है। यहाँ पर होने वाले जो तरक्याती काम है, जो बुनियादी जिंदगी की सहूलियात हैं, वो किस हद तक लोगों को यहाँ पर मुयसर हैं। ये बाबा जी बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नवाज। कब से रह रहे हैं आप इस इलाके में? 50 साल हो गए। इन 50 सालों में आपने इस हल्के में क्या कुछ तब्दील होता देखा? जो उम्मीदवार वोट लेकर कामयाब होते हैं उन्होंने आपके मसाइल हल किए? पहले सारा कुछ हुंदा रहा, जासीन बलाल दे हुंदे आ, हुण कुछ नहीं हुंदा। मतलब क्या कुछ होता रहा? साफ पानी मुयसर है आपको, सफाई ठीक है, बाकी सहूलियात पूरी हैं? सफाई भी, हर शय, बिल वाले भी, सारा कुछ। हुण कोई शायद हासिल नहीं हो रही। अब क्या वजह, अब क्यों नहीं हो रहा? हुण हुकूमत खराब हुई है। हुकूमत के हाथ हुकूमत ही नहीं हैगी, खराब तो होना है। कौन से ऐसे काम है जो आप समझते हैं जो आइंदा इलेक्शन में आएगा, जीतेगा, और किस सियासी जमात को आप वोट देने की ख्वाहिश रखते हैं? असि ना किसी ने भी नहीं देने। वोट क्यों नहीं देंगे आप? नहीं, उन्होंने देने ने जिहड़े अल्लाह दे नाल वाले नूं, होर किसी ने नहीं देने। अच्छा, नहीं तो यहाँ पर 3 दफा के साबिक वजीर आजम और इस दफा चौथी दफा इस हल्का से इलेक्शन लड़े हैं नवाज शरीफ हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, इनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं? असि कहीं किसी को देने नहीं, खुदा जिहड़ा अल्लाह ना दा मंग रहा उन्होंने देने ने। मेरे साढ़े 60-70 वोट ने, असि इन्हां नूं नहीं देने किसी ने भी। ना नून लीग को, ना तहरीक इंसाफ, किसी जमात को? उन्हां नूं देना अल्लाह मोहम्मद वाले नूं, और किसी ने देना। ये नौजवान भी यहाँ पर आए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरसलान है। अरसलान भाई, ये बताइएगा आप कब से इस इलाके में रह रहे हैं? मैं इधर शुरू से तकरीबन, मैं तो इधर ही पैदा हुआ हूँ। मेरे ये मामू हैं जो आपसे पहले बात करे, 50 साल से इधर रह रहे हैं। तो क्या मसाइल हैं इस हल्के के जो हल हुए और मजीद हल तलब आप समझते होने चाहिए? ज्यादा तो इधर पानी का मसला है, सफाई का मसला है। शहर इधर सड़कें वगैरह तो फिर बनती रहती हैं, टूटती बनती, वो कोई ज्यादा इशू नहीं है। सब पानी का, सेहत का ज्यादा इशू है और तलीम का। अच्छा, साफ पानी आपको नहीं मिलता? हमें नहीं, किसी को भी नहीं मिलता। तो क्या वजह, जो यहाँ पर कामयाब हुए थे उम्मीदवार, उन्होंने कोई कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए? नहीं, इधर कुछ भी नहीं हुआ। इधर शुरू से मियां नवाज शरीफ साहब ही कामयाब होते आ रहे हैं, बिलाल यासिन साहब, वो हुण आना शुरू हुए ने, 4 साल तो नजर ही नहीं आए कितने, बिल्कुल ही नहीं नजर आए, कोई बात नहीं पूछी। लेकिन वो दावे तो कर लंदन थे ना, वो कैसे नजर आना चाहिए? नहीं, जो यहाँ पे MPA थे और जो यहाँ पर कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे, उनका कोई नुमाइंदा कोई भी नहीं आया कभी? कोई भी नहीं आया। तो अब किसको वोट देने की ख्वाहिश रखते हैं आप? क्या समझते हैं कौन इस काबिल है जो आपके मसाइल हल करवा सके? एक ही है, कैदी नंबर 804। अच्छा, हाँ, चला देंगे ना? चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। आपकी राय है, आपकी राय हमें मुकद्दम है। मेरे तो वो कह रहे हैं हमारे 60-70 वोट है माशाल्लाह, ये तकरीबन सारे हमारे ही बरात, कुछ चाचू मामू। अच्छा, उनके नुमाइंदा तो आप डॉक्टर यास्मीन राशिद है इस हल्के? वो भी होगा, डॉक्टर यास्मीन छोड़ के चाहे या हिसाब होंगे, इनको वोट डाल देंगे। तो क्या कंपेन में देख रहे हैं कि सियासी माहौल गर्म हुआ है अभी तक या नहीं? कंपेन ये नून लीग वाले कर रहे हैं, PTI की,
यही कर रहे वो हैं। कैसे कर रहे हैं? जब आप किसी के साथ जुल्म करेंगे, आपको पता है पाकिस्तान में मजलूमियत का वोट पड़ता है। इस टाइम पीटीआई पे जुल्म हो रहा है तो फिर वोट उनको ही पड़ना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बाबा जी? अजहर हुसैन। अजहर साहब, ये बताइएगा कि इस हलके के बुनियादी मसाइल आप क्या समझते हैं और कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हल होने चाहिए जो भी यहाँ से जीतता है अगले इलेक्शन में? यहाँ पे सबसे पहले तो जो है ना, ये पानी, बिजली, गैस, इन चीज का होना चाहिए। और महंगाई पे जो है ना, वो कंट्रोल होना चाहिए जो 4-5 साल से पहले था। ठीक है, अब तो बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, गरीब बंदा तो खाना भी खाने से मुअत्तर है। तो सबसे पहले तो यही मैं कहूँगा कि उन्होंने जो की है ना हुकूमत, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब ने अच्छी की है। हमने तो उनका वो दौर देखा है कि गरीब से गरीब ने भी खाना खाया है। कोई ये बात नहीं थी कि जो अब हो रही है। अच्छा, ये महंगाई और बाकी चीजें तो पूरे पाकिस्तान का एक मुश्तरका मसला हो गया। इस हलके में आप क्या समझते हैं, जो उम्मीदवार कामयाब हुए थे उन्होंने आप लोगों के मसाइल हल करवाए और वोट लेने के बाद दोबारा कभी इस हलके का रुख किया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये है कि उन्होंने यहाँ पे मसाइल भी कुछ हल नहीं किए, कुछ किए कुछ नहीं किए। कौन कौन से नहीं हल हुए? सेहत, दूसरा ये सफाई मोहल्ले की। मोहल्ले में बहुत ऐसा भी होता है कि लड़ाई झगड़े, बेवजह नशई ऐसे भी हैं जो नशा करते हैं गलियों में। मुस्तकबिल में किसको वोट देने की ख्वाहिश रखते हैं? कौन समझते हैं कि जो आप लोगों के मसाइल हल करने के काबिल है? वो हमारा ये इस बार जो है ना वोट हम देंगे इंशाल्लाह, ये तहरीक लब्बैक। क्या वजह है लोगों के अंदर ये नजरिया क्यों तब्दील हो रहा है? क्योंकि रिवायती सियासी जमातें हैं और ये तहरीक लब्बैक जो है वो मजहबी सियासी जमात है। बात ये है कि इन्होंने सब ने बहुत ही हुकूमत की, ठीक है, उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। तो ये है कि उनको एक मौका मिलना चाहिए। किसको वोट देने की ख्वाहिश रखते हैं? कौन सा आपके हलके की बेहतर नुमाइंदगी कर सकता है? मियां नवाज शरीफ मद्दे मुकाबिल हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं और भी 18 उम्मीदवार हैं इस हलके में। आपके नजदीक कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो आपके मसाइल हल कर सकते हैं? हमने तो ये सोचा है कि इंशाल्लाह इसका यह चौथी दफा है और आखिरी दफा होगा इंशाल्लाह, और बेहतर करेगा ये अल्लाह की रहमत से। तो नवाज शरीफ को वोट देना हमने। ये नौजवान है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मैडम मोहम्मद रमजान भट्ट। भट्ट साहब, ये बताएं कि यहाँ पर क्या हुआ जो नौजवान आइंदा किस सियासी जमात को वोट देने की ख्वाहिश रखते हैं? कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, आप देख ही रहे हैं, फ्लैक्स वगैरह नून लीग का वोट है इंशाल्लाह ताला, और इस हल्के से नवाज शरीफ ही जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। आप समझते हैं कि पूरा एक सियासी माहौल यहाँ पर गर्म हो चुका है इस हल्के में, और किसी जमात के मुझे ज्यादातर बैनर्स या पोस्टर नजर? जी, रोज कैंपेनें चल रही हैं और माशाल्लाह बहुत यहाँ पर लोग की सपोर्ट है। आगे से कुछ ज्यादा सपोर्ट है नून लीग को, जितनी पहले थी उससे ज्यादा है, कई ज्यादा है। तो क्या समझते हैं कौन सी अपना ऐसे काम है जो आपके इस हल्के में नहीं, और नौजवानों के लिए क्या कुछ किया इन हुक्मरानों ने? देखें, काम तो ऐसा कोई भी नहीं है, आपके सामने ही है। वो LWMC आई, वो सारा काम वगैरह, लाइट्स वगैरह आप देख सकते हैं, काम तो सारे हो गए हैं। ऐसा कोई काम तो है नहीं। बाकी उनका वो सियासी इख्तलाफात है PTI के साथ जो चल रहे हैं, और तो कोई नहीं। हल्का हमारा देख सकते हैं, जहाँ पर मर्जी जाए, कोई ऐसा काम आपको नजर नहीं आएगा जो होने वाला हो और ना हुआ हो। नौजवान मुतमईन है इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, तो आप नून लीग को वोट देने? इंशाल्लाह ताला। तो जो वो दूसरी जमातें एतराज कर रही हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, क्या इलेक्शन का माहौल गर्म हो चुका है इस हल्के में? जी जी, इंशाल्लाह ताला। आप देखें, आप सुबह के टाइम आया, आप देखेंगे 3 से 4 बजे आए, कंपेन शुरू होगी, तो फिर आप देखें आगे बहुत अच्छी कंपेन चल रही है यहाँ पर नून लीग के। और कोई पार्टी आपको यहाँ पर नजर भी नहीं आएगी। PTI तो दूर दूर से कोई भी नहीं नजर आएगा आपको। और जो आप अभी बात कर रहे थे डॉक्टर यास्मीन रशीद और नवाज शरीफ की कि कंपेन के लिए आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, नवाज शरीफ साहब की तो आपको पता है तबीयत वगैरह खराब थी, वो तो अब आए ना वाइट से। जलसा तो ठीक हो गया, प्लेटलेट्स ठीक हो गए उनके? जी जी, जलसा भी उन्होंने किया आपके सामने। डॉक्टर यास्मीन रशीद भी यहाँ से 2 बार, ये दूसरी बार ला रही है, वो भी नहीं आई। ये तो फिर आ गए हैं। बेचारी जेल में है, वो कैसे आएंगे? नहीं, जेल से पहले तो थी ना बाहर, वो तब भी नहीं आई। जेल से पहले तो थी। उसके नीचे यहाँ पर MPA के इलेक्शन लड़ रहे हैं बिलाल यासीन,
वो माशाल्लाह रोज यहाँ पर आ रहे हैं। इलेक्शन के पहले भी आ रहे थे। इलेक्शन के दिनों में ही नजर आते हैं? नहीं नहीं, इलेक्शन के दिनों में नजर नहीं आते। इलेक्शन के दिनों में ज्यादा नजर आते हैं, आम दिनों में जरा कम नजर आते हैं, लेकिन नजर आते हैं। मसले मसाइल यहाँ पर हल करवाते हैं। अभी ये आपने बात सुनी इस इलाके के लोगों के मसाइल, मिली जुला जो है वो रद्द अमल सामने आया है। कुछ लोग खुश हैं, कुछ नाखुश हैं, और सियासी जमातों के हवाले से राय जो है वो भी मुख्तलिफ है। अपने अपने उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है। तो अब मजीद इलाकों में चलते हैं इस हल्का के, और वहाँ पे जानते हैं कि मसाइल किस नौयत के और उनको हल करने की कोशिश की गई या नहीं। इस वक्त बंद रोड के इलाके शफीकाबाद में मौजूद हूं, और यहाँ पर जो हालात देखे हैं हमने वो काफी खराब सूरत हाल नजर आ रही है। सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, सीवरेज का कोई इंतजाम नहीं है, पीने के साफ पानी के मसाइल बहुत ज्यादा है। इसके अलावा बिजली के तार देखे हमने लटकते हुए। यहाँ पर कैमरामैन तारिक महमूद आपको ये दिखा रहा है कि किस कदर ये बड़ी तारें हैं, हाई वोल्टेज तारें हैं, वो घरों के बिल्कुल साथ लगी पड़ी हैं। और इसके अलावा इस इलाके में ये सड़क तो हमें अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत सारे जो गटरों के ढक्कन है वो मौजूद नहीं। और इसके अलावा अब मैं आपको ये मंजर दिखाता हूं। ये मंजर देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये तालाब है, लेकिन बदकिस्मती से ये एक सीवरेज का जो नाला है उसका पानी सारा इस रोड पर जमा हुआ पड़ा है। शफीकाबाद का ये इलाका है, और तकरीबन 2 से 2.5 लाख की आबादी इर्द गिर्द यहाँ पर मौजूद है। और इस तमाम इलाके में बुनियादी मसला यही बताया जा रहा है। यहाँ पर आवाम जो मौजूद है इनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि और बुनियादी क्या मसाइल, और जिन उम्मीदवारों ने वोट लिए, इनसे वादे किए, वो किस हद तक वफा किए। इन अंकल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रहमत अली। रहमत साहब, कितने अरसे से आप यहाँ पे रह रहे हैं? करीबन 40 साल से रह रहे हैं। तो 40 साल में इस इलाके में आपने क्या तब्दीली देखी है? सिर्फ सड़क बनाई थे, सड़क पे ऊपर सड़क बना देते हैं। सीवरेज का मसला कोई हल नहीं कर रहा है। इससे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चे की इतनी इतनी दवाई आती है, डॉक्टर के पास चले जाओ 500-500 1000 रुपया डॉक्टर को ले लेते हैं। वो इतनी आवाज आती है ऊपर कमरे के अंदर। अच्छा, ये सीवरेज तो हमने देख लिया है, कुछ साफ पानी यहाँ पे मिलता है, कुछ सेहत के निजाम बेहतर है, कुछ सफाई होती है? बेटा ये इसके नाल अटैच हुआ है, वो भी गंदा पानी आ रहा है। ये आप खोल के देख ले, टूटियां, गंदा पानी आ रहा है। कई दफा उन्होंने जाके कहा जनाब है साडा मसला हल कर दो, बस ये आ रहे ने जा रहे हैं। कई दफा बलाल यासिर को भी गए हैं, बोबी साहब को भी गए हैं, बस ऐसे कहते आ रहे मसाले को चाहिए। वो कहते साडा इलाका नहीं गा, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। 4-4 घंटे जाया करके आए हैं। दोबारा उन्होंने वोट लिया आपसे, दोबारा उन्होंने आके पूछा कभी हाल आपका? भी नहीं, बस वोट लेना है, उन्होंने आना 10 दिन आना है। 8 तरीक तक इन्होंने इलेक्शन होने ने, बस चक्कर ला के वोट पाना, उसने बड़ा प्यार करनगे। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਣੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਦੋਂ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹ ਐਡੀ ਕਿ ਗਾਰ ਕੱਢਦੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਗਾਰ ਕੱਢ ਆਏ। कुछ नहीं करते पे ऐसे। अभी 8 फरवरी को जो इलेक्शन होगा, किसको आप वोट डालने की ख्वाहिश रखते हैं? जो है साडा सिर्फ कम कराएगा, साडा कम खराब होया है, सिर्फ दा मसला करा देन। सड़क ना बनान, असि खुद कहने सड़क ना बनान, सिर्फ साडा पानी दा कर देना। फैसला नहीं किया। अभी 18 उम्मीदवार हैं, हल्के नवाज शरीफ भी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हैं, पीपल्स पार्टी का भी उम्मीदवार है। कोई फैसला कहना साडा कम करवाएगा उन्होंने ही वोट देने, अगर ना करवाया तो ना कराया तो वोट जाया कर दिया। भाईजान से बात करें, इतना ताफुन है कि मेरे लिए भी यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है। तो कभी जो नुमाइंदे वोट लेने के लिए आते हैं उनको आपने बताया नहीं अपने मसाइल? सर उनको यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी बताते हैं, उनके ऑफिसों में भी जाके हमने बताया है। बेशुमार दफा सब लोग अहले मोहल्ला इकट्ठे होकर गए हैं, लेकिन कभी किसी ने कोई अभी तक कोई यानी कि मसला मसाइल हमारे हल नहीं हुए। ये बाबा जी से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम बाबर है। सर ये देख रहे गंदगी देख रहे हैं ना आप, अगर वो जो हुक्मरान वगैरह जो हमारे पास कोई भी आएगा ना, तो हम उसका इस्तेकबाल कैसे करेंगे? आंडे टमाटरों से करेंगे। इतने आप नाराज हैं? इतने हम नाराज हैं क्योंकि ये नवाज शरीफ का हलका है। ये अगर नवाज शरीफ साहब ये ऑर्डर कर देते हैं भाई ये गटर वगैरह, ये मस्जिद है वो सामने, हम जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ पे इतनी दुश्वारी होती है, ये छीट गटर के छींटे पड़ते हैं, कपड़े गंदे होते हैं। सर क्या करें हम, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखो हम स्कूल से लेके आए, ये गंदगी में जा रहे हैं। ये ऊपर से ये कहते हैं ये फ्लड एरिया है। हमारे जो मिसाइल है ना रोज के रोज बढ़ते जा रहे हैं।
हमारे बच्चे जो है स्कूल पे जाना छोड़ दे। ये सामने मस्जिद है, अहले मोहल्ले से आप पूछ सकते हैं कितनी मेहनत के साथ हमने बनाई है। हमारे नमाजी सारे भाग गए ये पानी की वजह से। हमसे बड़े बड़े वादे किए। वहीद आलम खान से मैं खुद मिला हूँ, उसको लेके आया हूँ, यहाँ जलसा मैंने उसको कराया। मैंने कहा हमारी किसी पार्टी के साथ तल्लक नहीं है, हमारा सिर्फ तल्लक है अपने मसाइलों के साथ। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते सर, हमारे जो है ना नमाजी नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते, हमें कोई हॉस्पिटल नहीं है, हमें कोई पार्क नहीं है। हमें तो जंगली समझा हुआ है लोगों ने, हम तो इंसान है ही नहीं। क्योंकि इनके बच्चे, मैं ऑटो चलाता हूँ, 20 साल हो गए मैं ऑटो चलाता हूँ। इनके बच्चे जो है बड़े बड़े आला पार्कों में जाते हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में जाते हैं। पार्क नहीं बच्चों के खेलने, कुछ है ही नहीं। हमें तो जंगली समझा हुआ है इन लोगों ने, हमारे अंदर तो दिल ही नहीं है। इनसे मिले भाई जी आप बताएं जी क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, गुलाब खान मेरा नाम है। मैं यहाँ इलाके का समाजी वर्कर हूँ। इस इलाके के लिए मैंने वासा MWC वजीर आला मोहसिन नकवी, बिलाल यासीन साहब और जो यहाँ के MNAs MPAs है तमाम से रब्ता किया। बारहा उनसे इस बात पे रिक्वेस्ट की कि ये पानी जो है ये गंदगी फैला रहा है, डेंगू मच्छर फैला रहा है, हमारी मस्जिदों में पानी जा रहा है, हमारे घरों में जा रहा है। यहाँ पर गवर्नमेंट के स्कूल हैं, वहाँ तक बच्चे जा नहीं सकते इसी पानी की वजह से। बीमारियां बेतहाशा है, आए कब्रिस्तान भरे हुए, आए रोज बच्चे वफात पा रहे हैं। अब 2024 का जो इलेक्शन है इसमें क्या तवक्कुआत है, कौन आएगा और आपके मसाइल हल करेगा? आप किसको वोट देने के ख्वाहिशमंद? हम अहले मोहल्ला अन करीब एलानिया और यहाँ पर बैनर आवेजा करने लगे कि हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, हम बाइकाट करेंगे, हम उसी आदमी को वोट देंगे जो हमारे मसाइल हल करेगा। हम पार्टी बेस पर नहीं जाएंगे, ना नून लीग, ना PTI, ना किसी और पार्टी नहीं। हम अपने मोहल्ले का जो है ये सफाई चाहते हैं, अपने मोहल्ले की तरक्की चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए तालीम चाहते हैं, अपने नमाजियों के लिए मस्जिद तक रसाई चाहते हैं। हम पार्टी बेस में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कल परसों तक यहाँ पर बैनर लग जाएंगे। हम इलेक्शन 2024 का मुकम्मल बाइकाट करेंगे और किसी को भी इस इलाके में घुसने नहीं देंगे। और भी यहाँ पर ये नौजवान माजूर है, इससे बात करते हैं। ये बैसाखियों पे खड़ा हुआ है, इससे आप बताएं क्या नाम है? फैसल मसीह। फैसल, ये आपकी टांग कैसे माजूर हुई? ये एक्सीडेंट हुआ था इधर मुंशी। अब इस सूरत हाल में आप जब यहाँ से गुजरते हैं कितनी मुश्किल पेश आती है? मेरी वो दुकान है घर के बाहर छोटा सा, ये पानी की वजह से मसला खराब हुआ हुआ है सारा, रोजगार बंद हो जाता है। जब ये पानी जमा होता है कैसे कोई आएगा पानी में? वही आएगा जो मजबूर है, जो साज करेगा हमारा, उसने ही आना है और किसी ने नहीं आना। किसको वोट कास्ट करने की ख्वाहिश है आपकी? जो भी मसला मसाइल है, ये सीवरेज का निज़ाम सही हो जाए, हम जो हमारे हल्के का काम करेगा हम उसको वोट देंगे, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे इमरान खान है, जो भी है। ये लोगों की आपने बात सुन ली। अभी इस इलाके का मुश्तरका यही कहना है कि जो भी इस इलाके का मसला हल करेगा उसी को ही वोट डाला जाएगा, और अगर कोई भी उम्मीदवार इनके ये मसाइल हल करने में नाकाम रहता है तो वो वोट कास्ट नहीं करेंगे। इस इलाके में ये एक गली की सूरत हाल मैंने आपको दिखाई है, दीगर जो गलियां हैं या बाकी जो शाहराएं हैं वहां पर भी ऐसे ही सूरत हाल हमने देखी है, बल्कि मेन शाहराह पर हमने गंदगी के ढेर देखे हैं, सीवरेज का पानी देखा है, गटरों के ढक्कन मौजूद नहीं है, हादसात अक्सर यहाँ पर रूनुमा होते रहते हैं। इंडस्ट्री यहाँ पर मौजूद है, माहौलियात का बहुत बड़ा यहाँ पर फैक्टर जो है वो इम्पैक्ट रखता है इस आबादी के ऊपर। मच्छरों की शिकायत यहाँ पर लोगों ने की है। तो अब देखते हैं कि बाकी जो दीगर इलाके हैं इस हल्का के, वहां पर क्या मसाइल हैं। इस वक्त हम मौजूद है सांदा के इलाके में और कौमी असम्बली के हल्का NA 130 का ये इलाका बनता है। यहाँ पर PP 173 की सूबाई नशिस्त है। यहाँ पर क्या मसाइल हैं, अवाम क्या राय रखते हैं हुक्मरानों के हवाले से, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। ये चंद नौजवान खड़े हुए हैं, मोबाइल में मसरूफ हैं, आपस में खुशगपियां लगा रहे हैं ठंडे मौसम में। भाईजान ये बताएं कि इलेक्शन का माहौल गर्म हुआ है ठंडी ठंडी सर्दी में? ठंडी सर्दी में इलेक्शन का माहौल तो इतना वो कह सकते हैं कि गर्म किस लिहाज से, ये वन साइडेड इस वक्त मुकाबला चल रहा है। यानी जो देखा जा रहा है तो मेजोरिटी नून लीग जो है वो अपना असर और रसूख दिखा रही है, लेकिन डिपेंड तो ये है कि अगर शफाफ इलेक्शन होगा तो मजा तब आएगा।
लेकिन शफाफ इलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा अभी तक। क्या वजह, क्या समझते हैं आप? मुझे लगता है, जो मेरा माइंड कहता है कि नून लीग जो है वो सिलेक्ट होके आ रही है हर तरफ से। अगर आते हैं आप जेन्युइन न्यूट्रल होकर, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इस बार नून लीग को कोई चांस भी मिलेगा कहीं। नौजवान है, नौजवानों का वोट बड़ा अहमियत का हामिल है इस इलेक्शन में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो डाटा है उसके मुताबिक तकरीबन निस्फ वोटर्स जो हैं वो नौजवान हैं। तो आप अगले इलेक्शन में किसको वोट कास्ट करने की ख्वाहिश रखते हैं, क्या समझते हैं? वोट तो पीटीआई का है, नून लीग का नहीं है। आगे चलते हैं और भी लोग यहाँ पर जो अहले इलाका हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनकी राय लेते हैं। बड़ा अहम नुक्ता जो आज सामने आया है इस हलका में, वो ये सांदा के इलाके में आप देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तरक्याती कामों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन ये सांदा का जो मरकजी रोड है यहाँ पर हमने खुद देखा है कि पैच वर्क्स किए जा रहे हैं। जो रोड है उसको बनाया जा रहा है कि जो कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये नारे लगा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, क्या नाम है आपका? पता नहीं। अच्छा, ये बताएं आप किसको वोट डालेंगे? अभी तो वोट डालना है जी नवाज शरीफ ने। क्या वजह? सानू ਉਹਦਾ फायदा है। की फायदा? फायदा तो मलंग चुंगी के मालक ने, लाहौर के शहर रहने वाले ने। ਅਸੀਂ मजदूरी रेड़ा ही कमाईए, जो भी करिए ਅਸੀਂ ਤਾਂ राजी ਹੁੰਦੇ ਆ। पहले कभी ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਸੁਣੇ ਨੇ? 4 हुकूमतां कीतियां ने, ਉਹਨੇ ਆਸਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ? ਹੱਲ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ थे। अच्छा, बगैर मसले तो ही राजी हो? इतना प्यार है? कोई गल नहीं। बाबा जी इधर आए, जरा आप बताएं क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मैं नहीं कुछ बताएं तो सही, अपनी राय तो देना। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मुख्तार अली है। मुख्तार साहब, आप इतने मायूस क्यों हैं? 50 साल तो नवाज शरीफ होने ने सब तो ज्यादा जालिम ने नवाज शरीफ होने। अच्छा, क्या वजह है इसकी? साल तो क्या वजह? बस वो अपना पैदा करते ने, अपनी दिहाड़ी बनाते ने। मैं वोट दिता ना तो इमरान खान को देना, नहीं तो मैं देना ही नहीं। जी बिल्कुल, आपने बात सुन ली। यहाँ पर हल्का के लोगों की राय आपने जानी है, और भी कोशिश करते हैं चंद एक अफराद से बात करने की, अहले इलाका से उनकी राय लेने की कोशिश करते हैं। ये इधर दुकानदार लोगों से हमने बात की है। तो मैंने जैसे कि पहले आपको बताया है कि इस हल्का में आप देखें इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातों के लोग यहाँ पर अपनी अपनी मुहिम शुरू की है, लेकिन जो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है वो NA 130 में हमने यहाँ पर देखी है। 6,13,000 से जायद मर्द और ख़वातीन वोटर्स इस हल्का में रजिस्टर्ड हैं जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैंने इलाके आज आपको दिखाए, कमोबेश 15 से 20 आबादियाँ हमने इस इलाके की सर्वे किया है। वहाँ पर बुनियादी मसाइल बड़े संगीन है। साफ पानी पीने को मैसर नहीं है, सफाई का इंतजाम नहीं है, सीवरेज का इंतजाम नहीं है। दावे अवाम का ये कहना है कि हुक्मरान तो बहुत करते हैं, लेकिन जब मसाइल हल करने की बारी आती है वोट लेते हैं और उसके बाद दोबारा कभी हल्के में नजर नहीं आते। तो अब तक के लिए डॉन स्पेशल प्रोग्राम के साथ अली वकार, कैमरामैन तारिक महमूद के साथ इजाजत दीजिए। एक दफा फिर नए हल्के के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।